5 वो नौकरी भी मिला किसी को? नहीं मिला। 5 वो नौकरी खंड को संवारने के लिए चाहे टाइगर जयराम महतो, चाहे मनोज यादव को शहादत देना पड़ेगा, तो पीछे नहीं हटेंगे। ये अरे बाप रे बाप, ये के वो जितने से सबके पेट गाड़ी शुरू हो गया और 2029 में पेट गाड़ी शुरू हो जाता है। पढ़वी जी का एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उन्होंने कहा है कि जो अटक कर रह गई है सरकारों की फाइलों की जाल में, जो अटक कर रह गई है सरकारों की फाइलों की जाल में, वो रोशनी गांव तक आएगी कितने साल में? ये सवाल अलन गौड़वी जी पूछ रहे हैं जनता की तरफ से कि जो आपने वादा किया था कि जो कंपनियां स्थापित होगी, जो बीटीपीएस स्थापित होगा, जो सीटीपीएस स्थापित होगा, जो केटीपीएस स्थापित होगा, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का जीवन स्तर सुधरेगा, यहाँ का शिक्षा सुधरेगा, यहाँ का स्वास्थ्य सुधरेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का लोगों का जीवन जो है खुशहाल होगा। क्या आज जब से कंपनियां स्थापित हुई है, क्या आपका जीवन खुशहाल हुआ? खुशहाल हुआ? कंपनियों ने तो आपकी जमीन ले ली, जमीन के बदले में आपको क्या दिया? वायु प्रदूषण दिया उन्होंने, लेकिन क्या दिया? वायु प्रदूषण दिया, भूमि प्रदूषण दिया, जल प्रदूषण दिया कैसे नहीं दिया? लेकिन मरने वाला चीज दिया, खुशहाली नहीं दिया। खुशहाली किसको दिया? जो बंगाल से आए लोग, बिहार से आए लोग, यूपी से आए लोगों को दिया। अब बताइए ना, आपके सामने बीटीपीएस है, उस बीटीपीएस में आपको निकाल के देखिए, ये हेमंत सोरेन की जो सरकार है उनका वादा था 2019 में, उनकी मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिएगा। हम नहीं कह रहे, उनका मैनिफेस्टो कह रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ के स्थानीय को 75% नौकरी देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना? आज आप बीटीपीएस सामने खड़ा है, यहाँ 100 वर्कर को ढूंढ के निकालिए, क्या 75 हमारे झारखंड के लोग हैं? आज किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर 100 नौकरी यहाँ है तो 75 को हमारे लोगों को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जमीन हमने दी है, उसका धुआं हम खा रहे हैं, उससे बीमार हम हो रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है धुएं से, तो हमको रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? कहा जाता है शास्त्रों में कथन है कि विद्या देती विनय, विद्या विनय देती है, विनय से शिक्षा मिलता है, शिक्षा से हमें पात्रता मिलती है, पात्रता से हमें नौकरी मिलती है, नौकरी से हमें रोजगार मिलता है, रोजगार से हमें धन की प्राप्ति होती है, धन से हमें सुख की प्राप्ति होती है। हम पढ़े, हम लिखे, लेकिन हमारे पास रोजगार कहाँ है? बिहार चिल्लाता चिल्लाता है कि हमारे पास रोजगार नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में 2800 लिस्टेड कंपनियां हैं, बीसीसीएल, ईसीसीएल, सीसीएल, सारे लिस्टेड कंपनियां हैं, लेकिन क्या हमारे हाथों में रोजगार है? क्या हमारे पास स्वास्थ्य है? क्या हमारे पास शिक्षा है? जबकि संविधान का आर्टिकल कहता है कि लोगों का ये फंडामेंटल राइट्स है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिल रहा। हमारे पास रोजगार है, लेकिन ये दे नहीं रहे। हमने कहा कि 2800 लिस्टेड कंपनियां, बीटीपीएस का एक टर्म का हम मान लेते हैं 5000 इंप्लॉई, अब 2800 कंपनी को 5000 से मल्टीपल करिए, इसके अलावा सीसीएल है, बीसीसीएल है, जिसमें लाखों वर्कर काम कर रहे हैं। कितनी नौकरियां हमारे पास है, लेकिन हमारे बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बम्बई, दिल्ली, गुजरात में जाइए, सरकार के आंकड़े, जब कोरोना काल हुआ, कोरोना पीरियड हुआ, सरकार ने आंकड़ा दिया कि हम लोग लगभग 14 लाख प्रवासी मजदूरों को लाए हैं बाहर से, यानी कि हमारे भाई, हमारे बंधु 14 लाख बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाके खट रहे हैं। हमारे विधायक जी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, प्रवासी का मजदूर का मामला उठाए थे सदन में। कितना दयनीय स्थिति है, आज भी लालचंद मास्टर का लाश पड़ा हुआ है जाके विदेशों में, लाने वाला कोई नहीं। क्यों विदेश में जा रहे हैं? क्योंकि आपने रोजगार नहीं दिया, एक अच्छा नीति नहीं बनाया, एक अच्छा नियम नहीं बनाया। इसलिए हम लोग को डट कर लड़ना होगा, साथ मिलकर चलना होगा, हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा।
निर्मल दास, बाबू सुब्रमण्यम, रामदयाल मुंडा जैसे जब आंदोलनकारी थे, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को अपना मैनिफेस्टो सौंपा था झारखंड अलग करने के लिए 1956 ईस्वी में, उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी जी ने एक लेटर भेजा कि आपको झारखंड क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड हमें इसलिए मिलना चाहिए कि हमारे लोग जो हैं बहुत भोले भाले हैं, हमारे लोग जो हैं बहुत सीधे साधे हैं। हम बाहर के लोगों के साथ ना तो हमारी भाषा मिलती है, ना तो हमारी संस्कृति मिलती है, ना तो उसके साथ हमारा हक अधिकार मिल पाता है। इसलिए हमें झारखंड से झारखंड अलग होगा तो हमारे बाल बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी, हमारे बाल बच्चों को स्वास्थ्य मिलेगा, हमारे बाल बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं मिल पाया। उतना तो छोड़ दीजिए, बीटीपीएस के सामने यहाँ 10 किलोमीटर के एरिया में सारा उत्तर भारत का पंचायत आता है, तो गोविंदपुर आता है, ये एरिया आता है। क्या ये बीटीपीएस ने इसका 10% कम से कम खर्च करना है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए। आज इस बीटीपीएस ने हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कितना स्कूल खोला है बताइए? एक स्कूल खोला है कहीं? आप लोग बताइए। एक हॉस्पिटल खोला है? तो इस बीटीपीएस को क्या करना चाहिए? इस बीटीपीएस को क्या करना चाहिए? अगर हमने दिया है जमीन तो उसके बदले हमको अधिकार चाहिए। और अब हम झारखंडी बुड़बक नहीं रहे हैं। अब पहले हम लोग लड़ते थे बल से, अब लड़ेंगे कलम से। अब हम लोग कलम से लड़ेंगे। हमने एक विधायक भेजे हैं, आज देखिए हमारे लिए विस्थापन आयोग बन गया। विस्थापन आयोग क्या होता है? विस्थापन आयोग आने की, आपको अगर विस्थापित किया, विस्थापन का नियम क्या है? अगर हमारा एक बकरी भी विस्थापित होता है तो उस विस्थापन नीति में यह पॉलिसी होना चाहिए, एक बकरी का कीमत अगर 3000 है और 3000 अगर एक बकरी विस्थापित हो रहा है तो उसका भी मुआवजा आपको देना पड़ेगा। ये विस्थापन आयोग नियम बनाएगा। ये विस्थापन आयोग का मांग हमारे डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी ने सदन में रखा है। तो कितना अच्छा प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। एक विधायक ने हिला के रख दिया। तो आप लोग को एकजुट होने की जरूरत है। हम लोग एक विधायक है, सदन गूंज रहा है। आने वाले 2029 की तैयारी कीजिए। ऐसे ऐसे अगर 40-50 विधायक हमारा सदन में पहुंच गए तो उस दिन हमारा हक अधिकार हमारे हाथों में रहेगा, इसका गारंटी हम देते हैं। देखिए हर बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग दारू, मुर्गा, धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा कभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन वादा करते हैं जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन आपके बच्चों को शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य, आपके बच्चों का रोजगार आपके हाथों में लाकर रख देंगे। जितनी भी परीक्षाएं झारखंड में हो रही है, हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन ने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 5 गो नौकरी भी मिला किसी को? नहीं मिला। 5 गो नौकरी। फिर क्यों हम लोग बार बार उसी को चुन रहे हैं? क्यों चुन रहे हैं हम लोग? इसको बदलना पड़ेगा। दादा को कहीं जाना है, विलंब हो रहा है, इसलिए इतने बात करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जमा जमा जोहार। अरे बाप रे बाप, ये के गो जितने से सबके पेट गाड़ी शुरू हो गया। और 2029 में पेट गाड़ी शुरू हो जीता। 1 से 21 कैसे होगा से हमने जानो के। हमने पर आरोप लगवा थे कि चंदा पार्टी का करिए रे तोरा से इतना उठ गए जनता 25 साल में जे कोई हम चंदा दबा लेकिन एक साथ ना रहा। 25 साल में जे काम ना भले से जयराम महतो 1 साल में कर दे। विस्थापन पुनर्वास नीति जो है से 1 साल में आ गए और 25 साल में कोई कुछ ना कर पाल कर काहे कि हमने यहाँ भेजो ये चुन के नहीं और विधानसभा में सूझ जाए किया मोद के नहीं। अब वहां पर जाने के लिए कुछ सोचने के लिए यहाँ हमने भेजा है। तो विस्थापन के क्या है, जमीन मेरा है, सब चीज मेरा है, लेकिन तो हनियों के कहबो ये जितना सभा में उपस्थित हुए हैं, जिस दिन एक दिन टीवीसी के व जीएम के सामने यही भीड़ जाएगा, ओकर बाप मानेगा और हम लोगों को
तब क्या करते हैं, हम अकेले जाते हैं, हम अगर हमर से बात चूर आला तो हमें छाड़ ये तरी ना होता। सब माय बहन एक साथ में मिल के नीचे है हमार जमीन हकाओ और हमार अगर मालिक और अगर हमार जमीन ले भी हमारा 10-15 हजार खातिर हम जीवे बम्बई दिल्ली और तो यहाँ माल के भी ये ना चलता। यहाँ माल मारे ना जवा। अब हमने जाए कर जो 25 साल में जो है पहली बारगी यहाँ पर बता रहे हैं कि पूरे 25 साल में आज हमारा कोई इलेक्शन में जितना भीड़ नहीं होता है ना ओकर अंतिमवा हमने के इतना भीड़ हो अंतिमवा में हमने कहाँ भी चल जाइए तो इतना भीड़ हम और पूरी जनता चाहे 81 विधानसभा अरे मंत्री जी के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के आदमी की को है केटी जयराम महतो से मिलती है हो मैंने तोरा जो है तेरा मुख्यमंत्री है तुम्हारा मंत्री है लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ विश्वास है टाइगर जयराम महतो पर विश्वास है। और अब हमने पर ढेर जो है ऐसा स्लाइड पर रखे तो ये जो है फल्ला जाति के पार्टी का फल्ला जाति के पार्टी का कार्य के मनोज यादव का नहीं आइला गलत करोगे तो आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई सीधा बात। जो हम पहाड़िया के बर्दाश्त नहीं करिए तो यहाँ पर भी जो गलत करने वाले हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कभी भी हमारा झारखंड लड़के लिए हैं हमारे जितने भी वहाँ झारखंड के हैं चाहे बिरसा मुंडा है निर्मल महतो है सबको सारे लोग सुनील महतो है सारे लोगों ने अगर यदि शहादत दे के लिया है तो इस झारखंड को संवारने के लिए चाहे टाइगर जयराम महतो चाहे मनोज यादव को शहादत देना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। ये बोले ना कि हमको ये राजभवन के पास में पुलिस मार के कपार फाड़ दिया। हम बोले कि एक बार कितना अरे हम खून बहाना जानते हैं हमारे लोगों ने शहीद हुआ है तो हम खून भी नहीं बहा सकते। लेकिन आप लोगों से हम वचन लेना चाहेंगे कि जो जज्बा अभी है यही जज्बा आपका कायम रहेगा। जरा सबको हाथ उठाइए। तमाम लोग आप लोग जयराम महतो के साथ हैं पूरे तन मन धन से आपको विश्वास दिलाते आपको अधिकार मिलेगा। और विशेष हमारे चूंकि सुप्रीमो साहब बैठे हैं और उनका पैर में भी चोट लगा हुआ है हम चाहेंगे कि आप लोग उनको सुनने के लिए आए हैं और जब विस्थापन पुनर्वास नीति के लिए या विस्थापितों के लिए जो भी लड़ना पड़ेगा हम आप लोगों के साथ हैं। इन्हीं सब के साथ अपनी वाणी विराम देते हैं। जय झारखंड।